एक्सरसाइज हो गई शुरू हमारी 1.7। एक्सरसाइज नंबर 1.7 है ये। तो ये √4 + x - 2 डिवाइडेड बाय x है। a अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू a है, a की जगह आप 0 लिखेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये दोनों तरफ आप अप्लाई कर लो लिमिट x अप्रोचेस टू a, और राइट पे भी लिख दिया आपने x अप्रोचेस टू a, और a की वैल्यू 0 है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पूछते हैं कि 0 क्या है a की वैल्यू, तो ये x अप्रोचेस टू a है और a की वैल्यू 0 यहाँ गिवन है। हसनैन आंसर सेंड, वो अटेंडेंस सेंड कर दीजिएगा, बिकॉज वी अच्छा जी, देखें लिमिट अप्लाई करते हैं क्या होता है। तो बता दिया मैंने x अप्रोचेस टू a की वैल्यू 0, एक बात क्लियर हो गई। दूसरी बात, ये जब आप यहाँ लिखेंगे 0 तो √4 2 आएगा, 2 - 2 ये 0 जाएगा। ये 0/0 फॉर्म है। खत्म करेंगे, ये न्यूमरेटर है, √4 है प्लस x - 2 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला बना a, इसको मैं कह रहा हूँ ये a माइनस बी, फिर a प्लस बी, तो ये फॉर्मूले में बंद हो जाएंगे a² - b²। तो जब √4 + x का स्क्वायर होगा, रूट कट जाएगा, 4 + x - 2² ही हो गया 4, और डिनोमिनेटर आपने एज इट इज रखा है अभी, x मल्टीप्लाइड बाय √4 + x + 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो +4 - 4 कट जाएगा, ये +4 - 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, और अगले स्टेप में x भी कैंसिल हो जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। तो मूव करते हैं अगली स्लाइड पर। देखें जी, और ये जो x कैंसिल हुआ है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का, ये 0/0 फॉर्म खत्म हो गई। जैसे ही 0/0 फॉर्म खत्म हुई, ये चीज बची, इस पे लिमिट अप्लाई कर देंगे x अप्रोचेस टू 0, तो यहाँ 0 लिखेंगे। देखें 0 लिखा हुआ है यहाँ पे, और सिर्फ √4 रह जाएगा, √4 2 के इक्वल है, और ये 2 + 2 4 हो जाएगा, 1/4 इस क्वेश्चन की लिमिट आ गई है जी। क्लास एनी क्वेश्चन? ये हमने 1.7 का दूसरा सवाल किया। पहले को इसी तरह ट्राई कीजिएगा, या तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड होके फॉर्म एलिमिनेट होगी इनडिटरमिनेट, या तो डायरेक्ट आप पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा आपको। चलते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखें जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा 4A है 3। ये आप लोग देखेंगे ना बुक में, ये 3 है क्वेश्चन, 2 के बाद ये 3 है क्वेश्चन, और सिंपल सारे स्टेप वही हैं जो 2 में बता रहा था आपको। देखें किस तरह से। अब कॉन्जुगेट वाले होंगे तो मैं बस स्लाइड शो कर दूंगा। √1 + x, ये 0/0 फॉर्म है, मैं बता दूं, आप चेक कर लीजिएगा कैसे है, बताता हूँ। देखें x अप्रोचेस टू a और a 0 है, ये दोनों x 0 हो जाएंगे, √1 1 होता है, 1 - 1 0, और ये 0, 0/0 फॉर्म है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लिया, देखें ये माइनस था ना, तो प्लस होगा तो कॉन्जुगेट हो जाएगा, तो ये a - b a + b हो गया, a² - b², स्क्वायर से रूट कट गया, 1 का स्क्वायर 1 होगा। ब्रैकेट ओपन करेंगे, +1 - 1 कट जाएगा। अब न्यूमरेटर में बचा x + x², इनमें x कॉमन ले लो तो बच जाएगा 1 + x²। ये x इस x से कट गया, तो जब ये x से कटा ना तो 0/0 फॉर्म एलिमिनेट हो गई। तो जो चीज़ें रह गई हैं वो ये, इस पे आप लिमिट अप्लाई कर दो, जहाँ जहाँ x है 0 लिख दो, तो ये आपके पास बचेगा √1 1, ठीक है, और ये 1, तो 0 जब हो जाएगा तो √1 1 होता है, 1 + 1 ये 2 हो गया, 1/2। ये आंसर है क्लास।
एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? 3 में आपको कोई सवाल पूछना है? जी स्टूडेंट, 3 में कोई क्वेश्चन है आपका? हसनैन हैंड रेस कर रहे हैं। जी हसनैन। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि इसके लिए कोई दूसरा मेथड भी हो सकता है? हाँ, एच वाला भी हो सकता है, लेकिन जहाँ नॉर्मल हो जाता है हम नॉर्मल ही रखते हैं, दूसरा मेथड हो सकता है। ओके सर। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन 4 है आपका, ये 3 था, ये 4 है। देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड सा सवाल लग रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट x की वैल्यू पुट कर दें 0 तो आंसर आपके पास आ रहा है। ठीक है, कैसे देखें? ये सवाल है, x अप्रोच टू 0 है, x का 0 लिखते हैं, 0 की पावर 1/3 0 होगी, -1, 0 की पावर 1/2 0 होगी, -1, -1 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया 1। मैंने एक डायरेक्ट वाला भी रखा था कि आप हमेशा ये ना समझें कि 0/0 फॉर्म आती है या कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म दूसरी आती है जिस पर डायरेक्ट आंसर आ रहा है। एक ब्लैंक देंगे शायद पॉसिबल है, 2 ब्लैंक तो है लिमिट से, 2 या 3 ब्लैंक, और एक सवाल 5 नंबर का जिसके 2 पार्ट है। पेपर फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। तो इसमें देखिए डायरेक्ट आपने x की वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू पुट की तो फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 1 आ गई। सो दिस क्वेश्चन इज डन। आपको कोई बात पूछनी है स्टूडेंट इसमें? जी क्लास, एनी क्वेश्चन? हसनैन जल्दी बताओ, क्वेश्चन है आपका हसनैन? चले आगे चलते हैं। नो, ये 5 है बेटा, ये वही है, 2 दफा क्वेश्चन हो चुका है। क्वेश्चन 2 और 3 और कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मैं डायरेक्ट गो थ्रू करूं, और a माइनस बी, a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ रूट कट गया यहाँ। ठीक है जी, और -9 + 9 कैंसिल हो गया, और ये x है, ये x स्क्वायर है, एक पावर कट हो गई, एक पावर रह गई, लिमिट अप्लाई किया तो ये 0 है, न्यूमरेटर 0 और डिनोमिनेटर में 6, 0/6 0 होता है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, 5 के बाद हम चलते हैं 6 पे। मैंने कहा था 7 तक इसी तरह, 6 भी यही है कॉन्जुगेट वाला, ये मैंने से क्लियर किया। ये देखें जी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ है, न्यूमरेटर a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट कैंसिल हो गया तो ये +x -x कैंसिल हो गया, 1 और 1 कैंसिल हो गया, 2x का ये जैसे ही x कैंसिल हुआ 0/0 कैंसिल, लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट आपकी ये 1 है। ये 7 है क्लास, 7 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें ये जो क्वेश्चन है आपका, पहले आप लिमिट अप्लाई करके देखिए क्या आ रहा है रिजल्ट आपका। तो x अप्रोचेस टू a है और a इक्वल है 0 के, तो जहाँ इसमें x लिखा 0 लिखेंगे तो m 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 का, और e रेज़ टू द पावर 0 1 हो जाएगा। ये n है, nx, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 का, e रेज़ टू द पावर 0 1, 1 - 1 0, ये भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म है। यहाँ करना क्या है, आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है, e रेज़ टू द पावर x -1 डिवाइडेड बाय x, और जब x 0 को अप्रोच करेगा ये चीज़ 1 हो जाती है। तो इस फॉर्मूले में 2 e रेज़ टू द पावर x है। ठीक है, तो इसमें -1 नहीं है, तो ये देखिए -1, ये प्लस में हमने खुद किए और फिर इसे अरेंज कर लिया, e रेज़ टू द पावर mx के साथ -1 लिखा और डिवाइडेड बाय x हो गया ये, और सेकंड e रेज़ टू द पावर nx है और ये +1 है, इनमें -1 कॉमन लेंगे, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस
ये प्लस हो जाएगा, तो इसको उस तरह लिख दिए। आप एलसीएम ले लें दोबारा, रिटर्न में आपको पिछला स्टेप मिल जाएगा। ठीक है जी। अब आप देखें कि जो फॉर्मूला है वो किस तरह से कंप्लीट, जो भी चीज़ ये एक्सपोनेंट में होगी, ये सेम चीज डिनोमिनेटर में चाहिए। एक्स है तो यहाँ एक्स होगा, तो ये एम एक्स है और ये सिर्फ एक्स है, तो इसे भी एम एक्स होना चाहिए। तो ये देखें, एम से मल्टीप्लाई डिवाइड किया हमने। सेकंड भी इसी तरह, ये एन एक्स है और ये एन एक्स और ये सिर्फ एक्स है, तो यहाँ पर आपने एन एक्स बनाने के लिए एन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। अब ये जो कंप्लीट चीज है, ये ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को फॉलो कर रही है, तो ये वन के बराबर होगी, ये वन आ गया। और ये एम ऑलरेडी यहाँ मौजूद है कोफिशिएंट, तो सेकंड में ये एन है और ये कंप्लीट वन हो जाएगा। तो आंसर आ गया एम माइनस एन। लिमिट आ गई इस क्वेश्चन की एम माइनस एन। क्लास, दिस इज डन फ्रॉम माय साइड। इसमें अगर आपको कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? जी क्लास, कोई क्वेश्चन है आपका? चलेंगे आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ये दोनों एक जैसे हैं, काफ़ी रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में। और अब आपने देखना है ये कैसे होगा। इसमें भी वही फॉर्मूला ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स वन के इक्वल होता है, वो आपने मैनेज करना है। और वो किस तरह होगा देखें, यहाँ पर भी दो ई रेज़ टू द पावर एक्स है, लेकिन ये कोफिशिएंट 3 है और ये माइनस 2 है। पिछले में तो कुछ भी नहीं था, माइनस वन प्लस वन खुद किया हमने। अब ये 3 है और ये माइनस 2, तो ये यहाँ पे भी हमने माइनस वन और प्लस वन किया। देखिए इस सवाल में भी माइनस वन और ये प्लस वन है। अब होगा क्या आगे देखें, फिर ये माइनस 2 और ये माइनस वन, ये हो जाएंगे माइनस 3। ठीक है जी। और मैं ये पेन ले लूँ, लिख के बता देता हूँ आपको। माइनस वन प्लस वन से ये हुआ 3 ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस 3 प्लस वन। अब ये जो 3 है, 3 से ये 3 कॉमन लेंगे आप। एक स्टूडेंट है जिन्होंने ज्वाइन की क्लास, दैट इज सिकंदर साहब। 3 हमने कॉमन ले लिए, ई रेज़ टू द पावर एक्स माइनस वन, और ये जो ई रेज़ टू द पावर एक्स प्लस वन है, इसमें माइनस कॉमन लो, तो ये इस तरह से मिला। और ये x दोनों के डिनोमिनेटर में ये वाला x आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करोगे, चीज़ 1 के बराबर होगी। 3 वन ज़ा 3, ये चीज़ भी 1 के बराबर होगी। और फिर ये 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर क्या आ गया बेटा, 2 आ गया। क्लियर? तो 9 भी कंप्लीट हो गया हमारा। 9 बिल्कुल 7 जैसा था। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ देखें आप, लिमिट अप्लाई करें। x अप्रोचेस टू a और a की वैल्यू क्या है, 0 है। जब आप x या 0 लिखेंगे तो 0 हो जाएगा और ये भी 0 होगा, लेकिन ये cos 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 होगी।
तो 1 माइनस 1 0, 0 का रूट 0, तो इस वजह से 0/0 फॉर्म है। इसे ख़त्म करना है इस फॉर्म को, तो ये रूट 1 माइनस कॉस एक्स का कॉन्जुगेट होगा रूट 1 प्लस कॉस एक्स। तो रूट 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, न्यूमरेटर में तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में क्या होगा, सेम रूट में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 1 माइनस कॉस और ये 1 प्लस कॉस, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी वाले फार्मूले से। ये देखें, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर होता है साइन स्क्वायर के, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, सिर्फ ये आ जाएगा साइन एक्स। ठीक है जी। अब आप इस वाले एक्स को यहाँ लिख सकते हैं साइन एक्स के डिनोमिनेटर में। आपको पता है साइन एक्स ओवर एक्स 1 के बराबर है, ये इसका ये 1 आ गया और लिमिट अप्लाई कर दिया आपने cos 0 की वैल्यू 1 होगी, रूट 1 प्लस 1 बराबर है रूट 2 के, ये 10 का आंसर आ गया रूट 2। एनी क्वेश्चन क्लास? अगर आपको कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। जी क्लास, एनी क्वेश्चन? चलें आगे चलते हैं। ये सवाल भी अच्छा इम्पोर्टेंट है, अगर आप इस पे डायरेक्ट में अप्लाई करेंगे तो ये भी 0/0 फॉर्म है। ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, वो भी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। कैसे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कह रहा हूँ, देखो ये हमने पेन पिक किए, x अप्रोचेस टू a और a की वैल्यू 1 है, तो जब यहाँ 1 पुट करेंगे ना तो 1 माइनस 1 0, 1/0 इन्फिनिटी होगा, 1 न्यूमरेटर में, ये इन्फिनिटी हो गया, फिर माइनस एक्स क्यूब 1 क्यूब 1, 1 माइनस 1 0, 3/0 इन्फिनिटी, ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। अब इस पे काम किस तरह करेंगे, एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स क्यूब, तो 1 माइनस एक्स क्यूब इसके बराबर होगा ना, 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब, तो ये बेसिकली फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये बराबर होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, एलसीएम जब लिया ना इनका 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स क्यूब का, तो एलसीएम आ गया 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है जी, और फिर 1 माइनस एक्स क्यूब है और ये 1 माइनस एक्स है, तो ये बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम से आया, और ये 1 माइनस एक्स क्यूब इस 1 माइनस एक्स क्यूब को 1 टाइम कैंसिल करेगा, 1 3 3, एलसीएम लिया यहाँ पर, एलसीएम। अब -3 और +1, ये -2 होगा सम, और मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर बनाएंगे, 2 फैक्टर बन जाएंगे x + 2 और x - 1। ठीक है जी, और ये डिनोमिनेटर में ये क्या है, ये चीज़ बराबर है 1 माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर अब आप जो ये ब्रैकेट है ना, ऊपर x - 1 नीचे 1 माइनस एक्स है, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लो, जब आप नेगेटिव कॉमन लेंगे तो x - 1 हो जाएगा, ये x - 1 ये x - 1 कट गया, तो वो 0/0 फॉर्म एलिमिनेट हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, तो वो मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, x अप्रोचेस टू a की वैल्यू 1 है, यहाँ लिख लें 1 लिख लें। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है 1 लिख दो, 1 + 2 डिवाइडेड बाय नेगेटिव 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 1 स्क्वायर क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर लिखा, फिर +1 फिर +1, तो ये 3/3 हो गया, 1 + 2 3
ये आ गया -1। जी क्लास, इस क्वेश्चन की लिमिट है -1। एनी क्वेश्चन क्लास? ये 1.7 से लास्ट है। इसके बाद हम लिमिट के सवालात नहीं करेंगे, ठीक है। 15 पे रोकते हैं और उसके बाद थोड़ी सी इंटीग्रेशन पे बात होगी। तो x अप्रोचेस टू a 0 के इक्वल है, तो ये इस वक्त 0/0 फॉर्म है। ये 0/0 फॉर्म किस तरह से? tan 0 0 sin 0 0, तो 0 - 0 0 होगा, ये भी 0 है। ये 0/0 फॉर्म खत्म करनी है। तो ये tan x है और ये भी x है, तो ये एलसीएम ब्रेक किया है। tan x/x और ये हो गया sin x/x। ये तो 1 हो जाएगा, sin x/x, देखिए 1 है। और यहाँ क्या किया, जो tan है, tan को लिखा है sin अपॉन cos, ठीक है। तो ये sin x/x हो गया और दूसरा 1/cos है। तो x अप्रोचेस टू a की वैल्यू 0 है, तो a लिखें 0 लिखें, बात एक ही, sin x/x ये 1 हो गया। ये 1/1 कैसे आया, cos 0 1, फिर -1, 1 - 1 0। तो क्लास ये लिमिट के सवाल हमारे पूरे हुए आज।